क्या आप एक यंग स्टूडेंट हैं और जर्मनी आना चाहते हैं लेकिन आपके पास ब्लॉक्ड अकाउंट के पैसे नहीं हैं? क्या आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं सिक्योर कर सके? ना ही आपके पास कोई स्कॉलरशिप है? क्या आप जर्मनी आते ही स्टडीज़ के साथ एक सैलरी भी अर्न करना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको जर्मनी में आउसबिल्डिंग के बारे में बताऊंगा। हेलो लीबे फ्राइडे, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपके आउसबिल्डिंग के बारे में कोई क्वेश्चंस हैं तो वो ज़रूर कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। तो आउसबिल्डिंग क्या है? आउसबिल्डिंग जर्मन का एक वर्ड है जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनता है वोकेशनल ट्रेनिंग। जर्मन सोसाइटी में अगर आप हाई स्कूल एजुकेशन हासिल करने के बाद यूनिवर्सिटी किसी भी रीज़न से नहीं जाना चाहते लेकिन अपनी स्टडीज़ और अर्निंग फिर भी करना चाहते हैं तो आउसबिल्डिंग एक बहुत अच्छा पाथ होता है आपके लिए। आउसबिल्डिंग 2 to 3 इयर्स का एक ट्रेनिंग प्रोसेस होता है जिसमें आप किसी भी प्रोफेशन के बारे में सीखते हैं। आउसबिल्डिंग करते हुए आपको कंपनी में एक पोजीशन के साथ सैलरी भी दी जाती है। जब आपका ये 2 to 3 ईयर का सर्टिफिकेट प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है तो आपको एक आउसबिल्डिंग का सर्टिफिकेट मिलता है जिसकी बेसिस पे आप इंडस्ट्री में कहीं पे भी काम कर सकते हैं उस स्पेसिफिक प्रोफेशन में। जर्मनी में मोर देन 300 प्रोफेशंस हैं जिसकी आउसबिल्डिंग ट्रेनिंग की जाती है। एज अ स्टूडेंट जर्मनी में आने के लिए आउसबिल्डिंग एक बहुत अच्छा तरीका है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। जर्मनी में आउसबिल्डिंग की वैकेंसीज कंपेयर्ड टू फुल टाइम जॉब आफ्टर यूनिवर्सिटी स्टडीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। सिर्फ स्टुटगार्ट में जहाँ मैं रहता हूँ इस वक्त आप सर्च करें तो आपको मोर देन 8000 आउसबिल्डिंग की ओपन पोजीशंस मिलती हैं। पूरे जर्मनी को देखें तो 2023 में 560,000 यानी 5,60,000 आउसबिल्डिंग पोजीशंस अवेलेबल थी और उनमें से सिर्फ 5,20,000 पोजीशंस फिल हुई, यानी 40,000 पोजीशंस अनफिल्ड रही। ये ग्राफिक जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसमें आप देख सकते हैं पिछले 10 सालों में आउसबिल्डिंग पोजीशंस की वैकेंसीज हमेशा उनकी डिमांड से ज़्यादा रही हैं और इस डिमांड को पूरा करने के लिए एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आपके पास एक बहुत अच्छा चांस है। अगर आप फ्यूचर को कंसिडर करेंगे तो ये ट्रेंड इसी तरह कंटिन्यू होगा। उसकी एक बहुत सिंपल रीज़न है और वो है जर्मनी की पॉपुलेशन। जर्मनी की पॉपुलेशन में यूथ की परसेंटेज जो है वो कम होती जा रही है और इंडस्ट्री को यंग लोगों की ज़रूरत है ताकि वो उनको ट्रेन करके इंडस्ट्री में आगे ग्रो करा सकें। इन यंगस्टर्स को लेने के लिए इवन जर्मन गवर्नमेंट इंडस्ट्री की हेल्प करती है कि बाहर से आउसबिल्डिंग स्टूडेंट्स को रिक्रूट किया जाए और वो यहाँ पे आके डिफरेंट प्रोफेशंस में ट्रेन हों और यहाँ पे उस गैप को फिल कर सकें। जैसे मैंने आपको बताया अप टू 350 प्रोफेशंस हैं जर्मनी में जिनके लिए आउसबिल्डिंग पोजीशंस मिलती हैं। ये आउसबिल्डिंग पोजीशंस हर साल एडवर्टाइज होती हैं और सितंबर अक्टूबर में इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, तो इसके लिए आप टारगेट कर सकते हैं सितंबर अक्टूबर का स्टार्ट टाइम। अब ये बात करते हैं कि आउसबिल्डिंग किस टाइप के लोगों के लिए यूज़फुल है। आउसबिल्डिंग प्रेडोमिनेटली यंग पॉपुलेशन के लिए यूज़फुल है, स्पेशली वो लोग जिन्होंने अभी अपनी हाई स्कूल एजुकेशन पूरी की है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि जर्मनी में आउसबिल्डिंग वो लोग करते हैं जिन्होंने अपना हाई स्कूल अभी कंप्लीट किया होता है लेकिन उन्होंने यूनिवर्सिटी नहीं जाना, बैचलर्स मास्टर्स की जो डिग्री पाथ है वो फॉलो नहीं करना चाहते, तो उनका एज ग्रुप मोस्टली 16 to 18 ईयर्स होता है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी जो कि इस एज ग्रुप के हैं वो आउसबिल्डिंग पोजीशंस को टारगेट कर सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अगर आप इस एज ग्रुप से थोड़े बड़े हैं यानी आप बैचलर्स कर रहे हैं तो आप आउसबिल्डिंग के लिए नहीं अप्लाई कर सकते। नहीं, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर में देखा जाएगा कि आपकी क्वालिफिकेशंस आपको इस पोजीशन के लिए सूटेबल बनाती हैं या नहीं। वो यंगस्टर्स जो हाई स्कूल के बाद फ़ौरन अर्निंग करना चाहते हैं तो उनके लिए आउसबिल्डिंग एक अच्छा ऑप्शन है। आउसबिल्डिंग का एक फ़ायदा ये है कि आप जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो आपको फर्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स एक सैलरी मिलना शुरू होती है अपनी स्टडीज़ के साथ साथ। इस सैलरी से आप अपनी पूरी लिविंग एक्सपेंसेस नॉर्मली कवर कर सकते। कंपेयर टू आउसबिल्डिंग अगर आप बैचलर्स या मास्टर्स कर रहे हैं तो 3 to 5 ईयर्स आपको स्टडीज़ में स्पेंड करने हैं और उस टाइम पर आपके पास कोई एक रेगुलर इनकम नॉर्मली नहीं होती। अगर आप इंडस्ट्री में डायरेक्ट एंटर होना चाहते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम बैचलर्स या मास्टर्स में तो उसके लिए आप आउसबिल्डिंग का पाथ चूज़ करें। बैचलर्स और मास्टर्स स्टडीज़ में आप देखते हैं कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स के कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स के बारे में थ्योरेटिकल स्टडीज़ की जाती हैं। ये आगे जाके ऑफ कोर्स हेल्प करती हैं आपको किसी भी प्रोफेशन को बेहतर समझने में। लेकिन अगर आपका शौक ऐसे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स को समझना और इनके कॉन्सेप्ट्स को समझना नहीं है तो आप आउसबिल्डिंग का पाथ चूज़ कर सकते हैं और डायरेक्ट इंडस्ट्री में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं। जो सबसे बड़ा फ़ायदा स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास इतने फाइनेंशियल मीन्स नहीं है कि वो अपना ब्लॉक्ड अकाउंट बना सकें। अगर आप आउसबिल्डिंग वीज़ा पे जर्मनी आते हैं और आपकी इनकम
मिनिमल थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है, जो कि जर्मनी में एक ब्लॉक्ड अकाउंट के लिए रिक्वायरमेंट है, तो आपको कोई ब्लॉक्ड अकाउंट रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप अपनी लिविंग एक्सपेंसेस उस मंथली सैलरी के थ्रू पे कर सकते हैं। तो आउसबिल्डिंग की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? जैसे मैंने बताया, एजुकेशन। अगर आपकी हाई स्कूल एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी है तो आप आउसबिल्डिंग के लिए रेडी हैं। जो भी आपके मुल्क में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हाई स्कूल की डिग्री है, जैसे पाकिस्तान में FSC कहलाती है या O और A लेवल्स कहलाती हैं, तो अगर आपने ये डिग्रीज़ ले ली हैं तो आप आउसबिल्डिंग पोजीशन के लिए रेडी हैं। लैंग्वेज, सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट आउसबिल्डिंग के लिए लैंग्वेज है। जर्मनी में आउसबिल्डिंग की पोजीशंस एक्सक्लूसिवली जर्मन लैंग्वेज में की जाती हैं, इसके लिए कोई एक्सेप्शंस नहीं है। इसका मतलब ये कि अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान से इन पोजीशंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जर्मन पहले से सीखना ज़रूरी है। इवन अप्लाई करने से पहले आपकी जर्मन लैंग्वेज फ्लुएंसी कम से कम B1 लेवल होनी चाहिए, या मेरे ख्याल से इवन अगर आप B2 लेवल की फ्लुएंसी अचीव करते हैं तभी आपको इन पोजीशंस के लिए अप्लाई करना चाहिए। आउसबिल्डिंग की पोजीशंस कंपनीज ऑफ़र करती हैं, तो इनमें एप्लीकेशन प्रोसेस वैसा ही होता है जैसे किसी जॉब के लिए। तो आपको अपना CV और कवर लेटर आउसबिल्डिंग पोजीशन के लिए रेडी करना होता है। तो CV और कवर लेटर को आपने जर्मन लैंग्वेज में लिखना है। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भी रिकग्नाइज करवाने होते हैं जर्मनी में, उसकी अथॉरिटी है यहाँ पे, इसका मैं लिंक आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। इस अथॉरिटी की वेबसाइट पर जाके आप एक रिकग्निशन प्रोसेस को इनिशिएट कर सकते हैं और उसके थ्रू आपके हाई स्कूल के डॉक्यूमेंट्स और बाकी डॉक्यूमेंट्स रिकग्नाइज हो जाते हैं। आउसबिल्डिंग का अर्निंग पोटेंशियल कितना है? तो अराउंड अबाउट 1000 से 1500 यूरोज एक स्टैंडर्ड आउसबिल्डिंग पोजीशन की पे है। ये अमाउंट इतनी है कि आप अपने मंथली एक्सपेंसेस बड़े आराम से कवर कर सकते हैं, और इसी वजह से अगर आपकी पे इस रेंज में आती है तो आपको कोई ब्लॉक्ड अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं है जर्मनी में वीज़ा अप्लाई करने के लिए। आउसबिल्डिंग की पोजीशंस सर्च कैसे करें? तो वो भी बहुत आसान है। ये जो वेबसाइट मैं आपको शो कर रहा हूँ, इस वेबसाइट पे आप जाके अपनी मर्ज़ी की फ़ील्ड चूज़ कर सकते हैं जहाँ आपने आउसबिल्डिंग करनी है। एज एन एग्ज़ाम्पल, आपको अगर नर्सिंग की फ़ील्ड पसंद आती है तो इस फील्ड की जर्मन ट्रांसलेशन, जैसे नर्सिंग के लिए क्रांकेनफ्लेकर का जॉब टाइटल, ये जॉब टाइटल आप लेके ausbildung.de की वेबसाइट में जाके एंटर करते हैं और वहाँ पे आपको पूरे जर्मनी में जितनी पोजीशंस अवेलेबल हैं वो सारी लिस्ट आ जाती है। जब आपको एक अच्छी पोजीशन मिल जाए तो उस पोजीशन पे अप्लाई करें। एप्लीकेशन प्रोसेस में आपने CV और कवर लेटर, जो कि जर्मन में लैंग्वेज में लिखा होता है, वो सेंड करना होता है। जब आपकी एप्लीकेशन कंपनी को मिल जाती है तो वो उसको एनालाइज करती है। अगर आपकी प्रोफाइल उनकी पोजीशंस मैच करती है तो आपको इंटरव्यू के लिए इनवाइट करते हैं। अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो वो कंपनी आपको एक आउसबिल्डिंग पोजीशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट सेंड कर देती है। तो उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है वीज़ा अक्वायर करना। जो कंपनी ने आपको आउसबिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट भेजा होता है वो और अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स लेके आप जर्मन कॉन्सुलेट या एम्बेसी में जाके अपने अपने कंट्रीज़ में अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा के लिए। हर कंट्री का एक डिफरेंट प्रोसेस होता है एप्लीकेशन का, तो वो आपने अपनी कंट्री की वेबसाइट पे देखनी है। अगर आपने डिटेल में वीज़ा एप्लीकेशन का प्रोसेस पढ़ना है कि आउसबिल्डिंग के लिए कैसा होता है, तो उसके लिए मैं आपको एक लिंक शेयर कर रहा हूँ। उस वेबसाइट पे जाके आप डिटेल में आउसबिल्डिंग वीज़ा का एप्लीकेशन प्रोसेस। तो इसके साथ मैं अपनी वीडियो के एंड पे पहुंचता हूं। इस वीडियो में मैंने आपको आउसबिल्डिंग के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है, इसकी डिमांड और सप्लाई की सिचुएशन क्या है, आउसबिल्डिंग के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स क्यों रिक्वायर्ड हैं, जर्मन गवर्नमेंट के लिए क्यों इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और आउसबिल्डिंग सर्च और उसके लिए अप्लाई करने का प्रोसेस मैंने आपको बताया, और एंड पे मैंने आपको आउसबिल्डिंग वीज़ा के बारे में भी बताया। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि आउसबिल्डिंग के लिए जर्मनी आना चाहते हैं। इसके साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।